हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल सुख एडमी एडवर्ड। आज हम इस क्वेश्चन पेपर के नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर है जो साइंटिफिक सिस्टम की पोस्ट के लिए लिया था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इसके पहले 40 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर। तो पहले 40 क्वेश्चंस की मैंने 4 वीडियोस अपलोड कर रखी है, आप देख सकते हो। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा हुआ है। फॉर अ spheroid nanoparticle of palladium with radius of 1 नैनोमीटर, तो सेंटीमीटर में भी दे रखा है। हमें एस्टिमेट लगाना है मोल्स ऑफ पैलेडियम एंड नंबर ऑफ एटम्स। ओके, और डेंसिटी दे रखी है। तो क्या करोगे आप इसके लिए, आपको रेडियस दे रखा है, आपको मोल्स निकालने हैं पैलेडियम के, और नंबर ऑफ एटम्स भी निकालने हैं, और डेंसिटी दे रखी। तो सबसे पहले क्या करोगे, आपको पता है कि डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास बाय वॉल्यूम। और यहाँ पर पार्टिकल है जो नैनो पार्टिकल पैलेडियम का, उसकी शेप कैसी दे रखी है, स्फीरॉइडल, मतलब स्फीयर। तो स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ से आप क्या करोगे, सबसे पहले तो मास निकालोगे। तो मास क्या होगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है स्फीरॉइडल का, 4/3 पाई r क्यूब। और यहाँ पर क्या करोगे आप, इस रेडियस की वैल्यू फिल कर दो, डेंसिटी की वैल्यू फिल कर दो। डेंसिटी कितनी है, दिस। ओके, और 4/3 पाई r क्यूब, रेडियस कितना है, 1 × 10⁻⁻⁷ क्यूब। तो आप यहाँ पर देखो, आपकी डेंसिटी सेंटीमीटर में है, तो रेडियस भी आप सेंटीमीटर में फिल करोगे। तो इसको आप जहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, और अपना यहाँ क्या निकाल सकते हैं हम, मास। तो जब इसको आप सॉल्व सॉल्व करोगे, वैल्यू फिल करोगे इसकी, कैलकुलेट करने के बाद मास आ जाएगा 50.36 × 10⁻⁻21 ग्राम। और ये आ गया मास। इसके बाद हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं बच्चे, मास ओवर मोलर मास। तो मास हमने निकाल लिया है। मोलर मास पैलेडियम का कितना होता है, 106। तो यहाँ पर आप मास की वैल्यू फिल करो, 50.36 × 10⁻⁻21, और मोलर मास की वैल्यू फिल करो 106। तो इसको आप सॉल्व कर लो, यहाँ से आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.47 × 10⁻⁻21 ग्राम। अब क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स। तो आपको बच्चे पता है कि 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, एवोगाड्रो नंबर 6.023 × 10⁻23 एटम्स। 1 मोल के अंदर इतने एटम्स होते हैं, तो इतने नंबर ऑफ मोल्स के अंदर कितने होंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रो नंबर के साथ। तो यहाँ से आपके जो इसको सॉल्व करोगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा 285 पॉइंट समथिंग। ओके, तो 285 इसका करेक्ट आंसर है नंबर ऑफ एटम्स का। तो आपने पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे, फिर उससे नंबर ऑफ एटम्स बताने थे। तो उसने नंबर ऑफ एटम्स पूछा हुआ है, तो वो कितने आते हैं, 285। ओके, तो इसका बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ आइडियल गैस। तो आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू आरटी। और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को किसके साथ डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड। ओके, और इसकी अगर देखोगे तो ये क्या होता है, कैपिटल जेड ऐसे करके कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दिया होता है आपकी बुक्स में। ओके, ये वाला सिंबल। तो ये क्या होता है, पीवी ओवर आर टी। और फॉर आइडियल गैसेस पीवी किसके इक्वल होता है, आर टी के। तो यहाँ पर आप वैल्यू फिल करो, चाहे पीवी की चाहे आर टी, आपके पास 1 आ जाएगा। तो आइडियल गैस होती है जो, उसके लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू यूनिटी होती है, 1 होती है। तो बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो, प्रोटीन और हाइड्रोलिसिस यील्ड डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड दे रखे हैं, और एक नन ऑफ द अबव ऑप्शन दे रखा है। तो अमाइनो एसिड से ही प्रोटीन्स बनती हैं, तो अगर वापिस से प्रोटीन्स को हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो अमाइनो एसिड चैप्टर पढ़ना, तो इसके अंदर हमें अल्फा अमाइनो एसिड्स मिलती हैं। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज मोस्ट पोलर। तो 4 दे रखे हैं आपको, इसमें से देखो, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इन चारों में से देखते हो तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। तो इसकी सबसे ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को पिक करने की और पोलैरिटी क्रिएट करने की, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करके। तो सबसे ज्यादा जो पोलर रहेगा OH बॉन्ड रहेगा एज कम्पेयर टू अदर 3 ऑप्शंस। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा इसमें।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो अगर आप देखोगे तो कार्बन, कार्बन से एक साथ हमने कंपेयर करना है। कार्बन के नीचे क्या आता है, कॉलम जो ग्रुप होता है उसमें सिलिकॉन, और इसके बाद क्या है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। हमें किसके साथ पूछा हुआ, कार्बन के साथ हमने कंपेयर करना है सिलिकॉन को, नाइट्रोजन को, फ्लोरीन को एंड क्लोरीन को। आपको पता है कि ये तो हेलोजन है, ये तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर इन नाइट्रोजन और सल्फर में से देखा जाए कार्बन के साथ कंपेयर करें तो कार्बन और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो जो कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन चारों ऑप्शंस में से, तीनों ऑप्शंस में से अदर से, वो क्या है सिलिकॉन। तो इसका ए ऑप्शन रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेचुरल रबर गेट्स स्टिफेंड ऑन वल्केनाइजेशन एट हायर टेम्परेचर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है बच्चा, जो सल्फर सल्फर बॉन्ड्स होते हैं डबल बॉन्ड, वहां पर रिएक्टिव साइट होती है ना, तो वो क्या करते हैं आपस में क्रॉस लिंक्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसका डी ऑप्शन आएगा, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंक्स एट द रिएक्टिव साइट विद सल्फर। अदर ऑप्शंस नहीं आएंगे इसमें से। व्हाट इज द करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर तो ये होती है ना, ओके ये चारों में ही कॉमन है। तो ऑक्सीजन के पास दो डबल बॉन्ड दो लॉन पेयर होते हैं, तो वो ऐसे रिप्रेजेंट किए जाएंगे या फिर ऐसे रिप्रेजेंट किए जाएंगे। और ऐसे ऑप्शंस, ये वाला तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन दे रखा है इसमें, तो ए ऑप्शन आएगा करेक्ट आंसर। बाकी इसमें तो लॉन पेयर ही एक शो करा रखा है इसमें, और लॉन पेयर देखो कितने शो करा रखे हैं, तो ये सारे गलत है, ये ऑप्शंस नहीं है, इनकरेक्ट है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा इसमें। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। तो कार्बन के दो एलोट्रॉप तो आपको पता ही है, कार्बन भी एलोट्रॉप है, डायमंड भी एलोट्रॉप है। तो फ्लोरीन जो C60 जैसे फ्लोरीन, वो भी कार्बन बॉल्स ही हैं, प्योर कार्बन से बनी होती हैं। तो एक सिलिका ही एक ऐसा है जिसकी स्ट्रक्चर होती है SiO2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, तो ये कार्बन का एलोट्रॉप नहीं है। तो इसमें से हमें नॉट बताना था, तो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो, सिंपल सी रिएक्शन दे रखी है, कीटोन दे रखा है आपको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX। RMGX होता है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फॉर्मूला, तो इसके साथ रिएक्ट करवाना है। तो आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट कैसे करता है, देता है R नेगेटिव MgX पॉजिटिव। तो R नेगेटिव हमारे पास एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो अगर इसकी आप रिएक्शन देखोगे तो ये वाली रिएक्शन रहेगी, इसमें से आपका R नेगेटिव क्या है, ये वाला R अल्काइल ग्रुप, तो ये अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर क्या आ जाएगा, O नेगेटिव। ओ नेगेटिव किसके साथ क्या लग जाएगा, MgX पॉजिटिव, MgBr। और नेक्स्ट स्टेप में क्या दे रखी है, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस है तो इसको O नेगेटिव को क्या मिल जाएगा, H मिल जाएगा। और वाटर का जो OH है वो किसके साथ, किसको मिल जाएगा, मैग्नीशियम को। तो ये वाला हमारे मेन प्रोडक्ट बनता है अल्कोहल, और ये बनता है बाय प्रोडक्ट। तो इसमें से ये एक ऑप्शन ये भी दे रखा है C, तो C ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4। तो 4 के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो उसमें से 4s भी एग्जिस्ट करता है, 4p भी होता है, 4d भी होता है एंड 4f भी होता है। s का एटॉमिक नंबर ऑर्बिटल एक होता है, p के अंदर 3 होते हैं, d के अंदर 5 होते हैं, और f के अंदर कितने होते हैं, 7। ऐसे होता है ना, 7 होता है। तो 1 3 5 और 7, टोटल कितने हो गए, 7 5 12 और 4 16। ओके, तो 16 इसका आएगा करेक्ट आंसर। टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कितने होते हैं, 4 एटॉमिक क्वांटम नंबर के अंदर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर 16 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ए ऑप्शन आएगा करेक्ट आंसर। तो 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस की वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी, आप अपनी प्रैक्टिस करो। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सारे यूपीएससी में, और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का पेपर हम कर ही रहे हैं। इस तरह HPCL IOCL जिनके भी पेपर होते हैं आपके केमिकल साइंस के सब्जेक्ट में से आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो सब प्रैक्टिस करो आप अपनी। तो सेम ही क्वेश्चन आते हैं सिमिलर टाइप के, तो इतना ज्यादा डीपली नहीं पूछते हैं, बेसिक बेसिक से ही पूछा जाता है। ओके, अगर आपको चैनल कुछ भी समझ आ रहा है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू वेरी मच।